हाँ, तो रीजनिंग में आइए हम लोग आज फिर से त्रिभुज को गिनने वाले जो क्वेश्चंस थे उनको देख रहे थे। तो पुनः हम लोग एक नई तरीके की रीजनिंग में आ गए हैं। इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, अलग अलग चैप्टर के हो गए हैं रीजनिंग के, और त्रिभुज का गिनना जो है अभी ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में हम लोग आज देख रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पर देखिए, ये भी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृतियां दोनों लगभग मेच खा रही हैं, बस अंतर दोनों में ये है कि एक में जो मध्यिका है वो दो मध्यिकाएं पूरी हैं, एक मध्यिका आधी है। इसमें देखोगे तीनों मध्यिकाएं पूरी हैं, कोई भी आधी नहीं है। इसका नियम ये होता है कि अगर दो मध्यिकाएं पूरी हैं और एक मध्यिका आधी है तो उसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। और अगर मध्यिकाएं तीनों की तीनों पूरी हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। अब बात ये पड़ती है कि कैसे होती है। आपको ये याद रहेगा, ठीक है, वहां पे कर लेना, लेकिन यहाँ पे जानने के लिए हम करते हैं। चलिए पहले काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 तो ऐसे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। अब इसके बाद देखो, ये 5 कौन कौन से छोटे छोटे वाले त्रिभुज हैं। अब बड़े त्रिभुज लेते हैं 2 नंबर से मिलाकर बनने वाले, जैसे 2 को 1 में कर लो तो 5 हुआ है। अगर हम यहां से ले लेते हैं एक ये वाला, तो ये कौन सा है? 6 है। वेरी गुड, ये 6 हो गया। फिर इसके बाद एक इधर वाला भी ले सकते हैं, इधर से ले लो, यहां से 2 नंबर, 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। चाहे तो इसे लिखते जाएं। छठवां जो मिला है हमारा वो कौन कौन से 2 को मिला के? 1 और 5 को मिलाकर लिया है। फिर 7वां हम ले रहे हैं इसको, ठीक है, इस वाले को, 1 और 2 को, है ना। 7वां क्या मिलेगा? 1 और 2 को मिला के। फिर 8वां ये वाला ले लेते हैं, ठीक, किसको मिला के मिलेगा? हाँ, 4 है 3 है, मतलब 3 और 4 को मिला के। फिर 9वां यहां से ले लेते हैं, किसको मिला के? 4 और 5 को। किसको? 4 और 5 को। अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद देखो और भी त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे देखो ये वाला लिए थे, अभी नहीं लिए थे, 2 3 4 तीनों को मिला ले, 2 3 4 तीनों को मिला ले ना। तो ये यहां से जो बन रहा है ये वाला भी नहीं लिए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? 10वां वाला। कौन कौन से इसमें नंबर आ जा रहे हैं? 2 3 4। अब इसके बाद देखो और कहां से मिल सकता है? यहां से ये कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं इसके बीच में? 1 2 3, ये 11वां हो गया। कौन कौन सा नंबर आए? 1 2 3। और देखो कहां से मिल सकता है? 3 नंबर का एक, और हाँ एक ये बाहर वाला पूरा पूरा वाला, ये छूट रहा ना, पूरा का पूरा बड़ा वाला, है ना। इसमें सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। 12वां कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5, जो सबको रखे अपने यहाँ। तो इस तरीके से कुल इसमें कितने? 12 त्रिभुज हो जाते हैं। बात समझ गए? एक विकर्ण इसमें अधूरा था, इसी वजह से कम पड़ गए त्रिभुज। इसमें तीनों हैं पूरे हुए, जो माध्यिकाएं हैं तीनों पूरी हैं। ये वाला त्रिभुज कहीं से छूटा था क्या? इसको नहीं लिए थे क्या? 1 और 2 के साथ ना। हाँ, बस कलर नहीं किए थे ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसका हो गया। अब देखिए इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमको पता है कि 16 हैं। कैसे होते हैं देखना है। जब कोई भी त्रिभुज हो और उसकी तीनों माध्यिकाएं पूरी पूरी खींची हो। देखो ये एक माध्यिका गई है, माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये गई है और ये आई है। इसमें 16 त्रिभुज होंगे, ये हमको पता है। कहां से होते हैं आइए देख लेते हैं।
पहले तो सब छोटे छोटे त्रिभुजों गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गए हैं। अब दो दो नंबर को एक साथ करके पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए हैं, इनको ऐसे रहने देते हैं। अब इसके बाद देखो हम 7वां ले रहे हैं, कौन सा? 7वां ले रहे हैं। किसको? हम 2 नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए इसको ले रहे हैं, 2 और 3 को लेके, 2 और 3 को, ये 2 और 3 को लेकर बना लिया है। फिर इसी तरीके से यहां से ले लेंगे इस वाले को, है ना। किसको किसको ले लेंगे? 4 और 5 को, ये 8वां हो गया। कौन है भाई? 4 और 5 है। फिर इसी तरीके से इधर से ले लेंगे इसको, है ना। इसमें कौन आएगा? 1 और 6 आएगा, तो 9वां हो गया 1 और 6 का। अभी हम 2 2 का लिए थे, है ना। अब 3 3 नंबर्स को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। 3 3 में कौन कौन से? जैसे बेटा यहां से ले लो, ये आधे उधर आ जाएंगे 3, है ना। कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे 10वां ले रहा हूं मैं, यहां से ले लो, ये आ जाएगा। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसके बीच में? 2 3, दूसरे घर चला गया, 2 3, 2 है, 3 है और 4 है। 11वां भी देखो इसी तरीके से, जितना इधर मिला उतना उधर, 1 5 6 वाला, है ना। ये वाला ले रहे हैं, ये इतने से, है ना। ऊपर वाला कौन कौन से आ रहे हैं? 1 है, 5 है और 6 है। अब 12वां को देखो, 12वां के लिए यहां से ले लेते हैं, ये अभी 4 5 6 थोड़ी लिया है, 4 5 6 कहीं है नहीं है, तो 12वां में ले लेते हैं यहां से। कलर बदल देता हूं, कौन सा ले रहा हूं? यहां से, ठीक है। ये कौन सा मिला है? 4 है, 5 है और 6 है। अभी और त्रिभुज मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? देखो, एक तो 6 1 2 वाला, देखो ये 6 1 2, ये 13वां हो गया। 6 है, 1 है और 2 है। कहां से लिया है? इतने पर से। अभी 6 1 2 लिया नहीं गया है, ठीक है। और 3 4 5 तो हो गया, नहीं हुआ है, 3 4 5 भी नहीं हुआ है। ये इधर वाला छूटा है ना, ये 3 4 5, तो 14वां हो गया। कौन सा? 3 4 5। अभी 2 3 4 ले चुका हूं, है ना, ठीक है। तो कौन सा बचा रह गया? 1 2 3 भी हुआ है, 1 2 3 नहीं हुआ है, 1 2 3 किसी में नहीं है, है ना। 3 अंक वाले में 1 2 3 कहां से ले सकते हो? हाँ, ये छूट रहा है, देख लो, 1 2 3 अभी नहीं लिया है। 1 2 3 यहां से आ रहा है, ये वाला, है ना। तो ये कौन सा हो गया? 15वां, 1 2 3 से, है ना। अब देखो सारे हो गए हैं, अब बचा नहीं है कोई। अब कौन बचा है? ये बड़ा वाला, पूरा फुल वाला, जिसके अंदर ये सभी हैं, है ना। तो 16 त्रिभुज इसमें कुल हो गए। ये कौन सा हो गया भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, सबको ले रहा है ना, 5 और 6। तो इस तरीके से त्रिभुजों को हम गिन लेते हैं, ठीक है।